हमारे शरीर के ऊपर ऐसे बहुत सारे लक्षण दिखाई पड़ते हैं जिन लक्षणों के बारे में अगर हमें अच्छे से पता हो तो हम बहुत सारी आने वाली बीमारियों के बारे में जान सकते हैं या हमारे शरीर के अंदर जो बीमारी पनप रही है उसके बारे में जान सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय। स्वागत है आपका हेल्थ मुख्य में। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर आपको अपने हाथ पैरों में झंझनाहट यानी टिंगलिंग महसूस होती है, चींटी काटती है और करंट जैसा लगता है, तो ये ऐसा क्यों होता है, इसके मुख्य 3 रीज़न के बारे में मैं बात करूंगा। 3 कारण इसका क्या है, इसके अलावा कुछ सामान्य कारण भी मैं आपको बताऊंगा, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको टिंगलिंग की समस्या, झंझनाहट की समस्या लगातार होती है, आपको होते रहती है यानी कुछ कुछ समय के बाद, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा इसे गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये कई गंभीर बीमारियों का लक्षण हो सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि आखिर झंझनाहट क्यों होती है, इसका क्या रीज़न होता है। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको हाथ पैर में झंझनाहट हो रही है तो इसके कुछ सामान्य कारण के बारे में मैं बात करूं तो कई बार क्या होता है कि हम अपना हाथ या पैर दबा करके बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से नसें दब जाती हैं, न्यूरॉन्स दब जाती हैं और फिर झंझनाहट होना शुरू हो जाती है, चींटियां काटना शुरू करती हैं। ठीक है, एक तरह से ऐसा लगता है। तो ये कोई बहुत खराब कंडीशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा आपको महसूस होता है तो ये कुछ देर बाद अपने आप ठीक हो जाता है। तो ये तो एक सामान्य रीज़न होता है। लेकिन मैंने अब जैसे आपको बताया कि अगर आपको परमानेंटली, जैसे कुछ क्षण बाद, करीब 1 घंटे 2 घंटे बाद या 1 दिन 2 दिन बाद आपको लगातार ये झंझनाहट की समस्या होती है और आपने इस तरह से हाथ को, पैर को दबा के नहीं रखा है, वैसे भी हो रही है, तब ये क्यों होती है और किन गंभीर बीमारियों के कारण हो सकती है, किन समस्याओं के कारण हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले कारण की बात मैं करूं तो हाथ पैरों में झुंझुनाहट, हाथ पैरों में जलन होना, आपके टिंगलिंग होना, ये इसका एकमात्र रीज़न हो सकता है कि ये आपके बॉडी के अंदर में पोषक पदार्थ कम हो गए हैं। यानी कई बार जब हम सही से डाइट नहीं लेते, सही से खाना नहीं खाते, तो हमारे शरीर में मिनरल्स, विटामिन्स कम हो जाते हैं, खास करके विटामिन B6 और विटामिन B12। तो विटामिन B6 और विटामिन B12 जब हमारे बॉडी के अंदर कम होते हैं तो हमारी नसें कमज़ोर होती हैं, साथ में न्यूरॉन्स कमज़ोर होती हैं। और क्योंकि न्यूरॉन्स कमज़ोर होती हैं तो उनकी वजह से, यानी तंत्रिकाओं के कमज़ोर होने की वजह से हाथ पैरों में झंझनाहट की समस्या देखने को मिलती है। तो ऐसे में अगर आपके बॉडी के अंदर में आपको लगता है कि आपके अंदर पोषक तत्व कम है, तो आप अपने डाइट पर ध्यान रखें, अपनी डाइट को ठीक ठाक रखें। विटामिन B12 की मेडिसिन ले सकते हैं, आयरन की मेडिसिन ले सकते हैं, साथ में विटामिन B6 की भी मेडिसिन आप ले सकते हैं, उनका सप्लीमेंट ले सकते हैं, या फिर आप कोई वैसे भी अपनी डाइट में ऐसे भोजन को शामिल करें जिसमें विटामिन्स की मात्रा अधिक हो, क्योंकि विटामिन्स हमारे न्यूरॉन्स के लिए, खास करके विटामिन B हमारे न्यूरॉन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों, दूसरी जो बड़ी समस्या हो सकती है जिसकी वजह से आपको हाथ पैर में झंझनाहट महसूस होती है, वो है किडनी से संबंधित समस्या। जब आपकी किडनी सही से काम नहीं करती, किडनी में कोई दिक्कत होती है, तब किडनी आपके ब्लड को छान नहीं पाती है, तो ब्लड के अंदर में बहुत सारे प्रकार के जो उत्सर्जी पदार्थ, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स होते हैं, वो जम जाते हैं, जिसकी वजह से वो आपके नसों पर दबाव डालते हैं और खास करके न्यूरॉन्स पर भी दबाव डालते हैं, जिसकी वजह से आपको झंझनाहट महसूस हो सकती है। तो लगातार अगर आपको झंझनाहट महसूस हो सकती है तो हो सकता है आपकी किडनी सही से काम न कर रही हो। इसके अलावा दोस्तों, कुछ सामान्य कारणों में मैं बात कर लूँ, अभी मैं लास्ट में आपको एक और बहुत मेन कारण बताऊँगा जिस पर आपको ज़रूर गौर करना है। उसके पहले कुछ सामान्य कारण और भी होते हैं, जैसे कि कई बार हम लोग विशेष प्रकार की मेडिसिन लेते हैं, दवाई लेते हैं, तो उसमें भी आपको ये समस्या देखने को मिलती है, उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, मैं लास्ट कारण की बात करूं कि कौन सी बीमारी में आपको झंझनाहट महसूस हो सकती है, तो कई बार जब शुगर के पेशेंट के अंदर में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसे में न्यूरॉन्स कमज़ोर हो जाती हैं, नर्व्स कमज़ोर होती हैं, खास करके आपकी जो तंत्रिकाएँ होती हैं। होता क्या है कि ये न्यूरोपैथी काज करता है, शुगर जो होता है, जिसकी वजह से आपके न्यूरॉन्स कमज़ोर होती हैं, तंत्रिकाएँ कमज़ोर होती हैं और हाथ पैर में जलन, हाथ पैर में झुंझुनाहट, ये सब महसूस हो सकती है। तो बिल्कुल से ध्यान रखें, अगर आपको ऐसी झुंझुनाहट की समस्या लगातार होती है तो ये खतरनाक बीमारियां, खतरनाक प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। इस वजह से अपने आप के लिए अवेयर रहें और अपने शरीर के लक्षणों पर बिल्कुल ध्यान देकर रखें, जिससे आप बहुत कुछ पता कर सकते हैं। बीमारी होने से पहले आप बीमारी के बारे में जान सकते हैं और उसका इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया कि टिंगलिंग होती है, आपके झुंझुनाहट होती है, तो आखिर इसका रीज़न क्या है। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।